तो आज हम पहुंच चुके हैं ललितपुर जिले के कोतवाली मेहरौनी अंतर्गत आने वाले गांव टेनगा में। और टेनगा में एक बात मामला यहां पे सामने निकल कर आया है कि किसी अज्ञात कारणों के चलते एक युवक की जो कि मृत्यु बताई गई थी। तो क्या कारण रहा, क्या वजह रही, कई बातें सामने आई। चूंकि कुछ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर भी शिकायती पत्र पहुंचा और वहां पर ये जानकारी मिली कि इसमें हो ना हो किसी का इसमें उसकी मृत्यु का कारण बताया गया है। तो आज उस समय हमें नहीं मिल पाए, तो ये हकीकत जानने के लिए आज हम इनके गांव टेनगा में पहुंचे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ मृतक के परिजन मौजूद हैं और उनके पिता भी मौजूद है, भाई भी मौजूद है, उनके जो तमाम परिजन हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो उनकी हम जुबानी जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हकीकत है, क्या सच्चाई है और क्या जो इन्हें प्रार्थना पत्र दिया क्या किस बात को लेकर दिया और क्या कुछ यहाँ की जो हकीकत है वो सामने यहाँ से निकल कर आती है। तो ये हम इनकी खुद जुबानी जानेंगे कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है और कैसे इनके बच्चे की मृत्यु हुई और अज्ञात कारण क्या रहा उनका कारण, और क्या कुछ आत्महत्या रही या हत्या का प्रयास रहा। तो यहाँ पे जो मृतक है, मृतक के पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं। और तो हम इनसे जानेंगे, भैया क्या नाम है आपका? सरकार हम कल्लू धोबी। पास आ जाइए थोड़ा सा। हाँ नहीं, आप खड़े रहिए जी। कल्लू धोबी सरकार हमारे बेटे को यहाँ से पकड़ के तीनों भाई ले गए। नहीं एक सेकंड, बच्चे का नाम क्या है? रविंद्र। रविंद्र नाम है जी सर। तो क्या करते थे रविंद्र? खेती किसानी अपनी खेती किसानी करते थे। हाँ जी। तो क्या हुआ, अज्ञात कारण क्या रहा? क्या नहीं, उसको पकड़ के ले गए, उसको सीधा मार डाला है। कौन पकड़ के ले गए? लाल सिंह भगवत और लाखन सन ऑफ देशपत जी। कहाँ के जाति लोधी टेनगा, ग्राम टेनगा, किस मतलब कोतवाली जी। मतलब क्या कारण और पकड़ के हमारी चौकी पकड़ के क्यों ले गए, क्या वजह इसकी मोटर है? कोई ले गया होगा। हाँ। तो जो मतलब यहाँ के जो हमारे गांव का मुसलमान है वो अपने लुआ के गया कि हमें बोल खींचना है, वहाँ तक चलो अपन लेके अपना, हमारा खेत हो गया है। तो ये बच्चा बोला कि राजश्री खिलाओगे? तो उन्हें कहा हाँ खिलाएंगे राजश्री। तो ये लेके आ गए, घर आ गए। बस इतने में इसने दबोच लिया, सब गाँव में सुना के हमारी ऐसा मोटर खींच ली। बस इन तीन लोगों ने जिनका आपने नाम बताया, हाँ, इनने सीधा उसको बच्चे को ले गए। जब समय लगभग कौन सा दिन था और तारीख क्या थी उस दिन? शुक्रवार था उस दिन, बृहस्पति शुक्रवार को वो हुआ पीएम। नहीं बच्चे मतलब किस दिन लुआ के ले गए ये तीन लोग जिनका आपने नाम बताया? बच्चे को किस दिन लोग? बृहस्पति। तारीख उस दिन क्या थी? तारीख 12 तारीख थी। तो लेके गए, फिर अब जो वो फिर नहीं देखा हम, शाम को लौट के नहीं नहीं, यहाँ घर से खींच के ले गए। आपको कैसे जानकारी मिली? जानकारी जो वहाँ के जो बकरियन वाले थे, गांव बस्ती वालों ने बताया कि ये कल्लू धोबी का लड़का है, चेहरा जानते थे। तो उन्हें खबर दी, तो हमने पुलिस का सहारा लिया, पुलिस को बताया, पुलिस आई यहाँ पे? पुलिस से आई, पुलिस ने पीएम के लिए भेजा और पुलिस को पूरा दस्तावेज बना के पुलिस ने हमें मौका का नंबर दिया। सीओ साहब ने, सीओ साहब जो चट्टान पोस्ट कहाते हैं। तो अभी तक कोई पुलिस ने हमारी कोई इंक्वायरी नहीं की। आपको ये जानकारी? पैसा ले लिया है। नहीं, ये आपको जब बच्चे को यहाँ से वो लोग लेके गए जिनका आपने नाम बताया? नहीं आए। नहीं, जब यहाँ पे बच्चे को लेके गए आपको कैसे जानकारी मिली कि ये जो चोरी का इन लोगों ने आरोप लगाया मोटर की चोरी का? जे हमें गांव बस्ती वाला ने सभी ने बताया, उसके साथ वो हमें भी लुआ के गाड़ी पे गया है। आपको भी कहा था कि हमारे बेटे ने कहे हम ऐसी तो उसी दिन से लौट के नहीं आया? नहीं आया। तो पुलिस को आपने सूचना दी, क्या आश्वासन मिला, क्या कार्रवाई हुई? पुलिस को हमने सूचना दी, गांव वाला ने सूचना दी, हमारे पास नंबर नहीं थे, गांव वालों के पास नंबर थे। तो पुलिस को लगाया नंबर, इंस्पेक्टर साहब आए, इंस्पेक्टर साहब ने वो उसको पीएम को भेजा और पुलिस ने पैसा ले लिया है। तो देखिए, ये जो एक पिता हैं और अपनी दुख भरी आप बीती सुना रहे हैं, बता रहे कि उनका जो लड़का है 18-19 साल का, बताए जा रहे हैं कि कैसे अपने घर का कामकाज करते थे, घर की खेती बाड़ी करते थे, घर का गुजारा चलाते थे। और साथ ही यह भी बात सामने आ रही निकल के कि जो उनका लड़का है वो घर का जिम्मेदार था और यहाँ के घर का कामकाज सारा सब कुछ देखते थे। पिताजी है वो भी उसी में सहयोग करते थे। तो कारण इन्होंने बताया साफ तौर की कि चोरी का कारण बताया और इन्होंने जो हत्या का जो आरोप लगाया वो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये इन लोगों का हाथ है। और पुलिस जो है, पुलिस की भी मिली भगत बताई जा रही है कि पुलिस इस मामले को संज्ञान नहीं ले रही है और जो आरोपी है उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। और यहाँ तक कि इनका ये भी कहना है कि तब से जब से इनके बच्चे की मृत्यु हुई है तब से पुलिस यहाँ पे जांच के लिए भी नहीं आई है। बस एक बार आई थी जब यहाँ पे पंचनामा भरा गया था, तब आई, उसके बाद यहाँ पे जांच नहीं कर रही है। तो क्या कारण है, क्या वजह है, क्यों पुलिस मामले को संज्ञान में नहीं ले रही है,
और ये जो यहाँ के जो मृतक के पीड़ित परिजन हैं वो लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन के उच्च अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें न्याय मिले और जो हत्या आरोपी है उन पर कार्रवाई की जाए। अगर जो भी कर रहा तो वो सच्चाई सामने निकल कर आए, लेकिन वो इनको जानकारी मिले। और अगर जो आरोपी है जो आरोपी हैं उन जिनका इन्होंने नाम बताया, अगर वो भी अगर सही हैं तो वो अपनी बात आके सामने रखे और क्या वजह क्या कारण रहा और आखिर बाद में उनके जो ये उनके मृतक के परिजनों को ये जो आरोपी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों छिपे हुए हैं और प्रशासन क्यों इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है, क्या वजह क्या कारण है, ये हमारा समाचार जानना चाहता है। और यहाँ के जो मृतक के परिजन है वो भी जानना चाहते हो, बाकी जो यहाँ के तमाम ग्रामीण मौजूद निवासी हैं वो भी इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण रहा, क्या वजह है कि जो मामले को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा, इसकी छानबीन नहीं की जा रही है। तो यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, लोग हैं, उनसे भी थोड़ी सी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना। तो यहाँ पे और भी यहाँ के मृतक के परिजन हैं, थोड़ा उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ। और कोई और कौन थे यहाँ पे उस समय? हमारी जी पत्नी थी, इनकी माता, जो मृतक की माता है, तो हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है अम्मा आपका? हमारा नाम लक्ष्मी है। बच्चे का क्या नाम था? रविंद्र। क्या हुआ था बच्चे के साथ? यही पकड़ के ले गए तो उसने कहते तुम्हारा रविंद्र कहाँ है, तो हमारे मोड़ा को पकड़ के ले गए, नहीं जानेंगे कि दे टांगेंगे मोड़ा को, हमें नहीं जा पाई अलग के छोड़ के बच्चे को जब लेके गए तो लाखन ना उसको और लाल सिंह ना एक को ना को वो कहना भागवत है, ये तीन नहीं ले गए चपेट जमाने हम दो भूरे बारे मोरो प्यारो पुत्र चलूगा। इधर आओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? राहुल। राहुल। भैया थे वो आपके? हाँ। क्या नाम था उनका? रविंद्र। रविंद्र नाम था। क्या करते थे रविंद्र? काम करते थे। अच्छा, क्या करते हो आप? क्या करते? पढ़ाई? अच्छा, तो जो आपका बच्चा है वो यहाँ से कितने बजे गए थे? तो 12 बजे। कौन लुआ के गए थे? 12 बजे गा तो वो 1 बजे तक हम देखा बेटा, पर शाम को लौट के नहीं आया। हाँ। तो देखिए, ये जो उनकी माताजी हैं ये साफ तौर पर बता रही हैं, कह रही हैं कि उनका बच्चा यहाँ से गया था और लेके गए हुए थे और बाद उसका जो बच्चा है वो लौट के नहीं आया। इनको पता चला कि इनका लड़का है वो मृत अवस्था में पड़ा मिला है। तो सूचना पर इन लोगों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस आई यहाँ पे मौजूद और उन्होंने जो है उसका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम कराया। तो क्या कुछ हकीकत है और क्या सच्चाई है और क्या कुछ यहाँ जो आरोपी हैं और उनका क्या इसमें भूमिका है, यह भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक दादा और है और इनका क्या कहना है। भैया क्या नाम है आपका? कल्लू यादव। यहीं के निवासी हो? टनका? यहीं टनका के। क्या हुआ, कैसे मृत्यु बच्चे लड़के की कैसे हुई? अब हम तो ललितपुर महरौनी से लौट रहे थे जी, तीन ही भाई हमें पुल पे मिले। अब लड़का जहाँ जी करे हुए 3, 4 की 5 के करीब दिन में हम पने रास्ता से आ रहे थे, हम पने चले आए जी, तीन ही भाई वहाँ खड़े थे, हम पने रास्ता से निकले आए बस। तो बस इतनी बात हमारे जा है, जितनी बात तुमने कही इतनी बात हमें कहने। आपको कोई जानकारी नहीं है? हम दोनों लोग गए थे ललितपुर महरौनी। तो देखिए, हमारे दिखाने का मतलब और यहाँ पे आने का मकसद केवल यही है कि जो कि इन्हें प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक के यहाँ ललितपुर दिया और इन्होंने जो साफ तौर पे जो बताया है कि इनका जो लड़का है वो अज्ञात कारण नहीं बता रहे हैं, जबकि ये लोग हत्या का बता रहे हैं कि हत्या की गई है। तो क्या वजह, ये हम यहाँ पे जानने के लिए आए हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह और उस लड़की के पास जो कि मृतक के साथ जो आरोप लगाया गया था कि 2 लोगों का नाम आया था, जिसमें कि बताया गया था कि 2 लोगों पे चोरी का आरोप लगा था कि इन लोगों ने, एक तो मृतक था और दूसरा युवक जो अभी हमारे साथ खड़े हुए हैं, और इन पर भी आरोप लगाया गया था कि तुम दोनों ने मिलकर मोटर को चोरी किया गया है। तो साथ ही यह भी बात सामने आई कि इस लड़के को है जो धमकी भी दी गई थी, जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। और ये हम नहीं कहते, ये व्यक्ति खुद स्वयं अपने मुंह से बताएंगे, क्योंकि इन्होंने हमें पहले ये जानकारी दी है कि इनको पहले धमकी मिली है कि चाहे हमारा 40 लाख रुपए लग जाए, लेकिन अगर तुम लोगों ने अगर हमारी मोटर वापस नहीं की तो तुम लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं हमारे आरोपियों से भी बात की गई है
और आरोपियों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उनको कह दो कि हम यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, चूंकि हम लोग फोन इसलिए लगवाया गया कि जो है उनका क्या कुछ कहना है ये हकीकत जानने के लिए हमने कॉल लगवाया, लेकिन जो है उन लोगों ने अपना यहाँ से बचते हुए, अपनी बात को छुपाते हुए, भागते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम यहाँ पे मौजूद नहीं। तो वो युवक हमारे साथ मौजूद हैं जिन पर आरोप लगाया गया था कि तुमने भी मिलकर मोटर चोरी की गई थी, साथ ही पुलिस ने भी इनसे पूछताछ की गई थी। तो भैया क्या नाम है आपका? मकसूद खान। मकसूद खान। तो आप पे भी आपका भी नाम आया था कि आपने भी चोरी की? हाँ आया था। किसने कहा था आपसे? लाखन ने। लाखन। तो वो आपके पास आए? हाँ क्या बुलाया कहा? गया था हमको। बुलाया गया तो क्या कहा आपसे? उनने ये कहा था कि जितना भी पैसा लगेगा उतना लगाऊंगा मैं। किसके लिए? चोरी के माध्यम में। तो जितना पैसा लगेगा तो क्या करेंगे उसका? लगाऊंगा चोर के लिए, पकड़ने तो के लिए नहीं- तुम लोगों के पीछे। हाँ, नहीं तो फिर अगर नहीं तो क्या होगा? नहीं तो धमकी भी दी थी। क्या कैसी धमकी दी? मारने की। जान से मारने की? हाँ। तो देखिए ये युवक है और उम्र कितनी है भैया? उम्र 18 साल। इनकी उम्र 18 साल है और देखिए कि किस तरह से धमकाया जा रहा है और किस तरह यहाँ के जो है दबंगों का बोलाबाला यहाँ पे जारी है। साथ ही यह भी बात सामने आ रही है कि वो दबंग किस्म के लोग हैं और साथ ही यह भी धमकी देते हैं कि हम धन बल और तन से जो भी होगा सारा सब कुछ देख लेंगे और निपट लेंगे, और धमकी भी दी जाती है। और जो युवक है ये खुद अपने मुंह से बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें जान से मारने की धमकी दी है और जो पैसा लगेगा वो तुम लोगों को छानबीन और ढूंढने करने में और सारा पैसा हम खर्च कर लेंगे, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई है। ये युवक खुद स्वयं अपनी जुबानी बता रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ की स्थिति बनी हुई है और यहाँ पे किस तरह यहाँ पे धमकी दी जाती हैं और जो पुलिस है जो अपनी कार्रवाई करने से हो ना हो पीछे हट रही है। तो क्या वजह है, क्या कारण है, क्यों ये सब हो रहा है?